खजाने के लिए मासूम जाकिर की बलि देने वाले इमरान को खजाना नहीं मिला तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। अपने इसी अपराध बोध की वजह से वह बेचैन रहने लगा। बेचैनी कम करने के लिए वह हज करने गया। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ की कोतवाली के मोहल्ला पठानान में रहती थी संजीदा बेगम। उनके कुल 11 बच्चे थे। बच्चे बड़े होने लगे तो उनका घर छोटा पड़ने लगा। उन्होंने सोचा कि एक मकान और ले लिया जाए तो परिवार आराम से रह सकेगा। संजीदा बेगम के बड़े बेटे इमरान का फलों का कारोबार था। उन्होंने इमरान से कहा कि उन्हें एक मकान और खरीद लेना चाहिए। इसके बाद वह मकान के लिए जमीन की तलाश में लग गया। तभी उसे बहन से पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली मुन्नी दर्जन का मकान बिक रहा है। उसकी बहन गुलफशा बाबरी मंडी में रहती थी। उसने वह मकान अपनी मां संजीदा बेगम के नाम से खरीद लिया। वह मकान काफी पुराना था, इसलिए संजीदा बेगम उसे अपने हिसाब से बनवाना चाहती थी। उन्होंने अपने हिसाब से मकान बनवाना शुरू भी कर दिया। मकान बनाने का ठेका उन्होंने आमिर को दिया, जो अपने साथियों बाबू, इरफान, शहजाद और राजू के साथ मकान तोड़वाने लगा। यह जनवरी 2014 की बात है। संजीदा बेगम को क्या पता था कि यह मकान लेकर उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। मकान का काम अभी शुरू ही हुआ था कि 11 मार्च 2014 को इमरान अपने छोटे भाई शाजिब के साथ कोतवाली पहुंचा। उसने कोतवाली प्रभारी मोहम्मद हनीफ त्यागी को बताया कि उसके निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में एक 11 से 12 साल के बच्चे की लाश पड़ी है, जिसकी गर्दन काटकर हत्या की गई है। इमरान ने बताया था कि सुबह करीब 8 बजे जब वह अपने छोटे भाई शाजिब के साथ मकान का ताला खोलकर अंदर गया तो उसने पीछे के कमरे में एक लाश देखी, जिसकी सूचना देने वह सीधे कोतवाली आ गया। इमरान की बात सुनकर कोतवाली प्रभारी ने मामला दर्ज कराकर मामले की जांच के लिए एसएसआई ओम प्रकाश राणा को सौंप दी। ओम प्रकाश राणा कुछ सिपाहियों के साथ इमरान के निर्माणाधीन मकान पर पहुंच गए। मकान के सामने काफी लोग जमा थे। उस दिन मौसम काफी खराब था। काले घने बादल छाए हुए थे। दिन में भी रात जैसे हालात थे। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ओम प्रकाश राणा टार्च लेकर उस कमरे में पहुंचे जहां लाश पड़ी थी। लाश के पास काफी खून फैला था। वहीं खून से सनी एक छुरी पड़ी थी। मोहल्ले वालों से लाश की शिनाख्त कराई गई तो कोई पहचान नहीं पाया। इसका मतलब बच्चा किसी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला था। उसे कहीं और से लाकर यहाँ मारा गया था। अब सवाल ये था कि बच्चे को कौन और कैसे मकान के अंदर ले आया, क्योंकि मकान में तो ताला बंद था। पुलिस को आशंका हुई कि कहीं बच्चे को कुकर्म के लिए तो यहाँ नहीं लाया गया, कुकर्म के बाद मार दिया गया हो। लेकिन जब लाश का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो यह आशंका निराधार निकली। हत्या कुकर्म के उद्देश्य से नहीं की गई थी, क्योंकि उसके कपड़े एकदम दुरुस्त थे। चूंकि जिस मकान में लाश मिली थी वह इमरान का था, इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि शायद बच्चे को दूसरे कमरे की खिड़की से अंदर लाया गया था, क्योंकि उसमें अभी दरवाजे नहीं लगे थे। रोक के लिए पटरे लगा दिए गए थे। शायद किसी ने फंसाने के लिए यह काम किया है। ओम प्रकाश को इमरान की बातचीत और हाव भाव से उस पर संदेह हो रहा था। वहाँ फैले खून से लग रहा था कि हत्या अभी कुछ देर पहले ही की गई है। बहरहाल पुलिस ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर ओम प्रकाश राणा पूछताछ कर रहे थे कि एक आदमी ने उनके पास आकर कहा, साहब, मेरा नाम साबिर है, मैं मुल्ला पाड़ा में रहता हूँ। मेरा 11 साल का बेटा जाकिर सुबह करीब 6 बजे सोकर उठा, तब से गायब है। मैं उसे खोज रहा था कि मुझे पता चला कि यहाँ किसी बच्चे की लाश मिली है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। राणा ने तुरंत पूछा, तुम्हारे बेटे ने क्या पहन रखा था? साहब, वह काले रंग की कमीज पहने था। काले रंग की कमीज तो मृतक बच्चा भी पहने था। उम्र भी वही थी। कहीं वह लाश इसी के बेटे की तो नहीं? यह सोचकर ओम प्रकाश राणा ने कहा, तुम पोस्टमार्टम हाउस चले जाओ, जाकर वहाँ लाश देख लो। लाश देखने की बात से साबिर का कलेजा कांप उठा। पोस्टमार्टम हाउस जाकर उसने लाश देखी तो वह लाश उसके बेटे जाकिर की ही थी। लाश देखकर वह दहाड़े मार कर रोने लगा। उसने फोन करके यह बात पत्नी परवीन को बताई तो घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले वालों के साथ परवीन भी वहां पहुंची। बेटे की हत्या हो जाने से वह सीना पीट पीट कर रो रही थी।
परवीन चीख चीख कर कह रही थी कि उसके बेटे की हत्या इमरान ने ही की है, लेकिन पुलिस की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर इमरान जाकिर की हत्या क्यों करेगा। किसी ने जाकिर को इमरान के साथ आते जाते भी नहीं देखा था। पोस्टमार्टम के बाद जाकिर की लाश घर वालों को सौंप दी गई तो उन्होंने उसे दफना दिया, लेकिन परवीन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ भी हो, उसका सब कुछ बिक जाए, पर वह अपने बच्चे के कातिल का पता लगा कर रहेगी। मुल्ला पाड़ा, जहां परवीन अपने परिवार के साथ रहती थी, बाबरी मंडी, जहां जाकिर की लाश मिली थी, दोनों के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। पुलिस की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बच्चा उतनी सुबह वहां कैसे पहुंच गया। या तो कोई उसे लालच देकर ले गया या फिर किसी परिचित के साथ वहां गया। काफी सोच विचार के बाद भी हत्या की कोई वजह पुलिस की समझ में नहीं आ रही। परवीन जिस एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में काम करती थी, वह हाफिज की थी। हाफिज इमरान के बहनोई रिजवान का भाई था। परवीन का कहना था कि उसके बेटे का कातिल इमरान ही है। पुलिस के पास सिफारिशें आ रही थी कि इमरान सीधा साधा आदमी है, हत्या जैसा घिनौना काम वह बिल्कुल नहीं कर सकता। आखिर वह एक रिक्शे वाले के बेटे की हत्या क्यों करेगा? पुलिस को कोई वजह भी नजर नहीं आ रही थी। ओम प्रकाश राणा की समझ में बात नहीं आई तो हत्या के इस मामले की जांच खुद कोतवाली प्रभारी मोहम्मद हनीफ त्यागी करने लगे। मई में उनका ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह आए इंस्पेक्टर हैदर रजा जैदी। वह जब भी इमरान को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाते, उसके समर्थन में सैकड़ों लोग कोतवाली आकर हंगामा करते और जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते। आखिर नवंबर महीने में इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रेमपाल सिंह नागर को सौंप दी गई। तमाम प्रयास के बाद वह भी हत्यारे तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद जांच एसआई सुरेश बाबू यादव के हाथ में आ गई। जांच करने वाले बदलते रहे, लेकिन न हत्यारा पकड़ में आ रहा था, न हत्या की वजह पता चल रही थी। परवीन लगातार पुलिस के पीछे पड़ी थी। वह काफी परेशान थी और सीधे कह रही थी कि जाकिर की हत्या इमरान ने ही की है, हालांकि वजह उसे भी पता नहीं थी। परवीन के 7 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटियां और 2 बेटे। बड़ा बेटा था गुलशन और छोटा जाकिर, जिसकी हत्या हो गई थी। साबिर रिक्शा चलाता था। इसके अलावा शादी ब्याह में बैंड वालों के साथ काम करता था। उसके दोनों बेटे भी बारातों में बाजा बजाने का काम करते थे। इस तरह उसके परिवार का गुजर हो रहा था। किसी से भी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिस दिन जाकिर की हत्या हुई थी, साबिर ने ही उसे 6 बजे जगाया था। जाकिर उन दिनों मोहल्ले के ही बिहारी लाल स्कूल में 7वीं में पढ़ रहा था। सुबह जिस समय जाकिर घर से निकला था, परवीन सो रही थी। उठते ही उसने पूछा था कि जाकिर कहाँ है। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। जाकिर कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसने साबिर से कहा, जाकिर के साथ कुछ बुरा हो गया है। साबिर ने कहा, चिंता मत करो, क्रिकेट खेलने गया होगा, आ जाएगा। परवीन 11 बजे तक पागलों की तरह बेटे को ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उसी ने साबिर को फोन करके बताया कि जाकिर तो नहीं मिला, लेकिन पता चला है कि बाबरी मंडी में किसी बच्चे की लाश मिली है, जाकर उसे देख लो। पत्नी की इस बात पर साबिर घबरा गया। वह बाबरी मंडी स्थित इमरान के घर पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी। उसने ओम प्रकाश राणा को अपने बेटे के गायब होने के बारे में बताया तो उन्होंने उसे लाश की शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन परवीन और साबिर पुलिस की इस जांच से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट होते भी कैसे? पुलिस उनके बेटे के कातिल को ढूंढ नहीं पा रही थी। उसी बीच सितंबर 2014 में इमरान अपनी मां संजीदा बेगम के साथ हज करने चला गया। परवीन ने पुलिस का पीछा नहीं छोड़ा था। वह लगातार कोतवाली के चक्कर लगा रही थी। उसके बेटे को क्यों मार दिया गया, यह बात रह रह कर उसे साल रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में आया कि कहीं जाकिर की बलि तो नहीं दी गई। उसने यह बात मामले की जांच कर रहे ओम प्रकाश राणा को भी बताई। इसके बाद वह एक बार फिर से पूछताछ करने पहुंचे। इस बार उन्होंने संजीदा बेगम से पूछताछ की तो उसने बताया कि मकान की खुदाई करते समय 5 मिट्टी के घड़े मिले थे, जिनमें से 2 में कोयला और 3 में मिट्टी भरी थी। शायद किसी ने उन्हें फंसाने के लिए बच्चे को उसके घर ले जाकर मारा है। दूसरी ओर परवीन का कहना था कि उसके बेटे की तांत्रिक क्रिया करके बलि दी गई थी। पुलिस को भी अब इमरान पर शक होने लगा था,
लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल था। पुलिस ने राजमिस्त्री आमिर से भी पूछताछ की थी। उसने बताया था कि घटना वाले दिन जब वह मजदूरों के साथ काम करने पहुंचा था तो इमरान और शाजिब वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि आज काम नहीं होगा। उसने खुदाई से घड़े निकलने की बात स्वीकार की थी। कहते हैं कि कुदरत सब कुछ देखती है और अपना करिश्मा दिखा कर रहती है। जून 2015 की बात है। परवीन का भाई कल्लन आया हुआ था। कल्लन बदायूं में रहता था। अचानक इमरान अपने भाई शाजिब के साथ उसके घर पहुंचा। उन्हें देखकर परवीन के माथे पर बल पड़ गए। साबिर ने उन्हें बैठाया। इसके बाद इमरान ने कहा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं लालच में आ गया था। एक बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे घर में काफी धन गड़ा है। अगर बच्चे की बलि दी जाए तो मुझे वह धन मिल सकता है। इसके बाद मैंने अपने भाई शाजिब के साथ मिलकर जाकिर की बलि दे दी थी। उसके बाद भी धन नहीं मिला और एक बच्चे की जान चली गई। इमरान अपने हाथों हुए गुनाह की माफी मांग रहा था और बदले में 10 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। सभी उसकी बात चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद परवीन ने कहा, ठीक है, सोच समझ कर बताऊंगी। इमरान ने कहा, इसमें सोचने समझने की क्या बात है, 10 लाख रुपए कम नहीं होते। परवीन बोली, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं तो क्या तुम मेरे बेटे को लौटा दोगे? अगर मैं ऐसा कर सकता तो जरूर करता, पर मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता। मेरे हाथों जो गुनाह हुआ है वह मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है। हम हज भी कराए हैं, पर मन को तसल्ली नहीं मिल रही है। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। इमरान के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। जाकिर तो अब वापस आ नहीं सकता था। साबिर जैसे गरीब आदमी के लिए 10 लाख रुपए कम नहीं थे, लेकिन परवीन के लिए रुपए से बढ़कर बच्चा था। उसने तय कर लिया कि वह बेटे के कातिलों को सजा दिलाकर रहेगी। 5 जून 2015 को परवीन ने कोतवाली जाकर सारी बात ओम प्रकाश राणा को बता दी। अब पुलिस को गिरफ्तारी का रास्ता मिल गया। हैदर रजा जैदी पुलिस बल के साथ इमरान के घर पहुंचे और उसे गिरफ्तार करके कोतवाली ले आए। इमरान वैसे ही अपराध बोध से ग्रसित था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस पूछताछ में जाकिर की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। इमरान खलों का व्यापारी था। उसने बाबरी मंडी में मुन्नी दर्जन का मकान खरीदा और बनवाने के लिए उसकी खुदाई कराने लगा। मकान काफी बड़ा था। उसकी दीवारें काफी चौड़ी थी। अचानक खुदाई में मिट्टी के घड़े निकलने लगे, जिनमें कोयला और मिट्टी भरी थी। मिट्टी के घड़ों का निकलना हैरान करने वाला था। इमरान को लगा मकान में जरूर कहीं खजाना गड़ा है। उसने तांत्रिकों से पूछताछ शुरू की तो किसी तांत्रिक ने बताया कि घड़ों के मिलने का मतलब है कि उस मकान में खजाना गड़ा है, लेकिन वह खजाना तभी मिलेगा जब किसी बच्चे की बलि दी जाए। खजाना पाने के लिए इमरान बच्चे की बलि देने को तैयार हो गया। वह अपने भाई शाजिब के साथ मिलकर किसी ऐसे बच्चे की तलाश में जुट गया जिसकी बलि दी जा सके। 1 फरवरी 2014 को मुल्लापाड़ा में सवेरे उन्हें जाकिर दिख गया तो उन्होंने उसे 10 से 10 के 4 नोट देकर कहा कि वह उनका एक काम कर दे तो वे उसे और रुपए देंगे। जाकिर राजी हो गया तो वे उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने बन रहे नए मकान पर ले आए। मकान में वे उसे तीसरे कमरे में ले गए, जहां काफी अंधेरा था। शाजिब ने उसे बातों में उलझा लिया तो इमरान ने उसके गले पर छुरी चला दी। बच्चे की मौत हो गई। उसी समय मकान पर काम करने वाले राजमिस्त्री और मजदूर आ गए। इमरान और शाजिब डर गए। उन्होंने बाहर आकर काम करने वाले मजदूरों से कहा कि मेरी दादी बीमार है, इसलिए आज काम नहीं होगा। राजमिस्त्री और मजदूर चले गए, लेकिन इमरान और शाजिब ने जो अपराध किया था उससे वे डरे हुए थे कि अगर किसी को पता चल गया तो वे पकड़े जाएंगे। उन्हें पुलिस और जेल का डर सताने लगा था। सुबह का समय था। रात से पहले वे लाश को वहां से निकाल नहीं सकते थे। आखिर इमरान ने तय किया कि वो खुद थाने जाकर पुलिस को बताएगा कि किसी ने उसके मकान में एक बच्चे की हत्या कर दी है। जब उन्होंने सुबह आकर मकान का दरवाजा खोला तो अंदर उन्हें बच्चे की लाश मिली। इसके बाद इमरान ने वही किया। वह पैसे वाला और रसूखदार आदमी था, इसलिए शक होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन बच्चे की बलि देने के बाद भी जब कोई खजाना नहीं मिला तो उसे काफी अफसोस हुआ।
अपने गुनाहों की माफी के लिए वह अपनी मां संजीदा बेगम के साथ हज करने गया। उसने वहां उलेमाओं से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि वह मृतक बच्चे के माँ बाप से माफी मांगे और उन्हें हर्जाने के रूप में धनराशि दे तो उसे चैन मिल सकता है। उलेमाओं की सलाह पर इमरान भाई के साथ परवीन के घर गया। दरअसल अपराध बोध से वह बेचैन था। वह बच्चे के गरीब माँ बाप को धन देकर माफी चाहता था, लेकिन बच्चे के माँ बाप को तो अपने निर्दोष बेटे के लिए इंसाफ चाहिए था। उन्होंने उसे माफ नहीं किया और पुलिस को सारी बात बता दी। इमरान को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शाजिब फरार हो गया। पुलिस ने इमरान को जेल भेज दिया। बाद में शाजिब ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सेशन कोर्ट से इमरान की जमानत खारिज हो चुकी है। अब उसने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील की है।